नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की गति रहेगी कोर्ट से संबंधित। इसकी गति जो होगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन की शुरुआत करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे। दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना के विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या ऐसा नगरी समादिष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा। इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और
अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। तो दोस्तों यह हमारी डिक्टेशन थी। इसमें मैंने 2 शब्दों को ऐड किया है। जहाँ पर महानगर है वहाँ पर ऐसा उसके पहले बोल दिया है और थोड़ी सी डिक्टेशन को मैंने बढ़ा दिया है, बढ़ा सकती के बाद कम कर सकती है जोड़ दिया है। तो दोस्तों इसको आप कंप्लीट कर लेना और बार बार प्रैक्टिस करें। एक कोर्ट में डिक्टेशन आती रहती है। तो जल्द मिलते हैं दूसरी डिक्टेशन के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।